जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन की वैसे तो बहुत सी वजूहात होती हैं। मैं आज आपको बताने लगा हूँ रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। अक्सर पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है ना स्पेसिफिक एंगल्स के अंदर सर्टेन एंगल्स में पेन होता है, जस्ट लाइक ये फ्लेक्शन है इसमें पेन होता है पेशेंट को, या ये एबडक्शन मूवमेंट पेशेंट करता है तो उसमें पेन हो रहा होता है। इसकी दूसरी वजह होती है जब रात को हम लेटते हैं तो उस दौरान भी रोटेटर कफ इंजरी का पेन हो रहा होता है। अच्छा, इसमें अब आपको मैं बताता हूँ कि रोटेटर कफ इंजरीज में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 4 मसल होते हैं। ये 4 मसल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैंने आपको जो एक्सरसाइज बतानी है वो सारी इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले नंबर पे जो मसल आता है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है। नंबर 2 पे जो मसल आता है इंफ्रास्पाइनेटस है। नंबर 3 पे टीरिस माइनर होता है और एक सबस्कैपुलैरिस मसल होता है। चलें इसके बारे में आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ कि इसके ट्रीटमेंट के लिए, इस पेन से जो है ना छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे जो चीज़ आपने करनी है, ये यहाँ पे क्या करना है, आपने कोल्ड पैक जो है ना वो अप्लाई करना है। क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडाइटिस होती है जिसकी वजह से उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन को आपने कम करना है, स्वेलिंग को कम करना है, तो आपने कोल्ड पैक अप्लाई करना है। नंबर 2 पे जो आपने एक्सरसाइज करनी है उसमें आपने क्या करना है, पोस्टीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर कैप्सूल को आपने स्ट्रेच करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने बाजू को ऐसे सीधा करना है, यहाँ पे अपना दूसरा हैंड प्लेस करना है और इसको अपोजिट साइड पे लेके जाना है। यहाँ जाके आपने 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, फिर आपने छोड़ देना है। ये एक्टिविटी आपने 5 दफा रिपीट करनी है, 10 सेकेंड के होल्ड के साथ करनी है। तो इससे आपका जो शोल्डर कैप्सूल जो टाइट हुआ होगा वो क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जो एक्सरसाइज आती है उसमें हमने सुप्रास्पाइनेटस मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। सुप्रास्पाइनेटस का फंक्शन होता है फर्स्ट 15 डिग्री आप शोल्डर एबडक्शन कराता है। तो इसकी स्ट्रेंथनिंग आपने कैसे करनी है, इसके लिए आपको ये रेजिस्टेंस ट्यूब चाहिए होती है, या आप इसकी जगह थेराबैंड यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, अपने हाथ को ऐसे करना है, ये आपका थंब जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड होना चाहिए, फिर आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को आपने 15 रेपिटेशन करनी है, फिर 10 मिनट का आपने होल्ड लेना है। 10 मिनट के होल्ड के बाद फिर 15 रेपिटेशन दोबारा से करनी है। ये एक्सरसाइज करेंगे तो सुप्रास्पाइनेटस मसल स्ट्रेंथन होगा, उसकी वजह से पेन कम होना शुरू हो जाएगा। और पे जो एक्सरसाइज आती है इसे हम कहते हैं टॉवल स्ट्रेच। रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है, रोटेटर कफ इंजरी में आपकी इंटरनल रोटेशन भी लिमिट हो जाती है, जिसको आपने बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। घर में अगर आपके पास टॉवल मौजूद है आप उससे कर सकते हैं, मेरे पास बेल्ट मौजूद है, मैं बेल्ट से आपको करके दिखाता हूँ। इसमें आप क्या करना है, आपने एक हैंड ऐसे नीचे से लेके आना है, दूसरा हैंड आपने क्या करना है, ये ऐसे ऊपर से लेके आना है। ऊपर वाले हैंड से आपने नीचे वाले हैंड को खींचना है ऊपर, फिर छोड़ देना है। ये एक्टिविटी आपने ऐसे परफॉर्म करनी। इससे आपकी क्या होगी, इंटरनल रोटेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज आती है ये एक्सटर्नल रोटेटर की स्ट्रेंथनिंग होती है। इसके लिए आपको वेट चाहिए होता है। मेरे पास ये 1 kg का वेट है। इसकी जगह आप कोई दूसरी चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको ऐसे पकड़ना है, अपनी मतलब बॉडी और ये कोनी है इसके दरमियान में आपने पिलो प्लेस करना है ताकि फ्रिक्शन काज ना हो। आपने ये मूवमेंट ऐसे परफॉर्म करनी है। इससे आपने क्या करना है, अपनी एल्बो जो है ना ऊपर नहीं उठानी। उस अगर आप एल्बो उठाएंगे तो वो एक्सरसाइज गलत हो जाएगी, उससे स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी एक्सटर्नल रोटेटर की। तो वो जो है ना आपने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी।